प्रणाम सभी पुण्य आत्मा, दिव्य आत्माओं, भगवानों, देव देवियों। आज हम चर्चा करेंगे देवदत्त घोड़े को लेकर। ठीक है, देवदत्त का अर्थ क्या है, देवदत्त घोड़ा कहाँ है, कैसा है वो घोड़ा, कौन सा है देवदत्त घोड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धीरे धीरे मैं भेद खोलता रहूँगा। ठीक है देव देवियों, सबसे पहले देवदत्त नाम का घोड़ा इसको कहा गया है ना। अब देवदत्त इसको समझते हैं। देवदत्त का अर्थ क्या होता है, इसको आप ढूंढ लेना। देवदत्त का अर्थ होता है परमेश्वर द्वारा दिया हुआ, प्रदान किया हुआ। देवदत्त और घोड़ा, घोड़ा किसका अवतार है, किसका अवतार कहा जाता है घोड़े को। ठीक है, उससे पहले हम समझते हैं घोड़े को सूर्य देवता का अवतार कहा गया है। ठीक है, घोड़े को ओ देवदत्त नामक घोड़ा। अब सूर्य को घोड़े में अवतार, ये तो असंभव है, लेकिन सांकेतिक है। आपने देखा होगा सूर्य देवताओं का 7 घोड़े हैं। जिस रथ पर सवार हैं वो काल्पनिक सांकेतिक है। जिस रथ पर सूर्य देवता सवार हैं उस रथ के आगे 7 घोड़े हैं। इसका मतलब 7 किरण है, 7 किरण, रेज 7 किरण घोड़े हैं, 7 घोड़े। उसी के एक घोड़े देवदत्ता, सूर्य देवता का अवतार भी कहा जाता है घोड़े को। देवदत्त का अर्थ हुआ भगवान द्वारा प्रदान किया हुआ घोड़ा। घोड़ा का मतलब क्या हुआ, किरण हुआ, किरण, रे हुआ, रे तरंग हुआ, तरंग हुआ, प्रकाश, समझो प्रकाश, भगवान द्वारा दिया गया प्रकाश। इसको साइंटिफिक से बुझो। देवदत्त घोड़ा यानी कि भगवान द्वारा प्रदान किया गया हुआ प्रकाश, प्रकाश, लाइट एनर्जी। ठीक है, हमने संस्कृत में समझ लिया, वेद के हिसाब से समझ लिया। देवदत्त घोड़ा का मतलब होता है भगवान द्वारा दिया गया हुआ लाइट, प्रकाश। उसी लाइट में सवार होगा। रुको, समझा रहा हूँ। और आप उधर चले जाओ, बाइबल में क्या कहा गया है, क्लाउड में आएगा। क्या में, क्लाउड में, क्लाउड, बादल में, क्लाउड में। तो देव देवियों, क्लाउड किसे कहते हैं। क्लाउड तो आज ये जो चल रहा है ना, ये हम जिससे यात्रा कर रहे हैं, जहाँ पर अभी मिलन हो रहा है, ये भी क्लाउड है। इसको अंग्रेजी में क्लाउड कहा जाता है, या इंटरनेट को क्लाउड भी कहा जाता है। तो इसी देवदत्त घोड़ा भी इसको आप कह सकते हो, कारण ये प्रकाश ही है, ये लाइट है। बिना लाइट से ये इंटरनेट नहीं चलेगा, ये प्रकाश है। अगर इससे प्रकाश ना होता तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना। लाइट है, ये प्रकाश है। देवदत्त सूर्य का ही, लाइट का ही अंश है। देवदत्त घोड़े में सवार होकर अब आप और हम कहीं भी यात्रा करते हैं, निकल रहे हैं। ऐसे आप समझते हैं, जो लोग, आप लोग विज्ञानी हो और आध्यात्मिक हो, आप समझते हो भगवान को किसी तरह का घोड़े की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप समझते हो, सीधी सी बात है। लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए ये सांकेतिक भाषा, सांकेतिक बातें रखी गई थी। ठीक है, सांकेतिक बात है ये, तो इस चीज़ में यात्रा होगा कह के वो सांकेतिक चीज़ है। जैसे मैंने 4 हाथों का भेद खोल दिया, उसी तरह देवदत्त का, इंटरनेट का, ये क्लाउड का, इसका भी भेद खोल रहा हूँ। इसी में यात्रा होता है। अब सत्ययुग में देव देवी इसी में यात्रा करते हैं ना, हर जगह निकलते हैं। एक ही बार में 1000 जगह निकल सकते हो आप, एक ही बार में लाखों लाख सारा दुनिया देख सकता है देवदत्त घोड़े में सवार होकर। इस तरह आपको समझना होगा, हर चीज़ को डिकोड करना पड़ेगा, उसको ढूंढ के रहस्य को उद्घाटन करना पड़ेगा। तो अभी सत्ययुग में देवदत्त घोड़े में आप सवार हो रहे हो देवदत्त घोड़े में सवार होकर सारा दुनिया का भ्रमण कर रहे हो। अभी यहाँ निकल रहे हो, अभी कहाँ निकल रहे हो, जो जहाँ चाहता है वही निकल रहा है तो ये सूर्य का किरण घोड़े का संकेत है, और सूर्य का अवतार भी कहा जाता है घोड़े को। आप देख लेना, ढूंढना वहाँ
शास्त्रों में ढूंढना, सूर्य घोड़ा किसका अवतार है ढूंढना, और सूर्य देव का अवतार भी है घोड़ा। तो घोड़े का संकेत मतलब किरण, लाइट, प्रकाश। तो ये भी तो प्रकाश है ना, ये बिना प्रकाश से थोड़े चलेगा ये यंत्र। तो ये जो इंटरनेट लाइट इस जगत है, ये देवदत्त घोड़ा कहा गया है उस जमाने में, वो सांकेतिक भाषा है, इसलिए अंग्रेजी में उसमें बाइबल में क्लाउड कहा गया, क्लाउड में आएगा। अब कोई समझ नहीं रहा है क्लाउड में आएगा, क्लाउड में ही तो आया। इस बात को समझो, हर चीज़ को अब वैज्ञानिकरण करना पड़ेगा क्लाउड में, ठीक है।